हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कौशल विकास मिशन की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का। तो इसका मैंने नोटिफिकेशन और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है कंप्लीट वीडियो मैंने दोनों डिटेल्स में बनाया हुआ था। फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जैसा आपने प्रोसेस बताया उस अकॉर्डिंग वैकेंसी हम इसमें जो एक्सपीरियंस है कैसे ऐड करें, एक्सपीरियंस ऐड नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे पास जो आए हैं, कमेंट्स आए हैं, एक्सपीरियंस कैसे ऐड करें। तो वैकेंसी मेरे लॉगिन पोर्टल पे, जब मैं लॉगिन नॉर्मल पेज पे तो वैकेंसी शो कर रहा है, पर जब मैं लॉगिन पेज पे वैकेंसी शो करता हूँ तो वहाँ पे वैकेंसी शो नहीं होती है। वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है या हमारा जो पेज है वो वहीं पे रिफ्रेश हो जाता है और कोई भी वैकेंसी शो नहीं करती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने नोटिफिकेशन ऑन यहाँ पे किया हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन ओपन है मेरे पास। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी मेरे पास जो है मेरा आज का जो डे है वो हमारा 26 यहाँ पे डेट है। यहाँ पे 1 तारीख लास्ट डेट है, यानी अप्रॉक्स मुझे 3 दिन चाहिए ही चाहिए यहाँ पे कोई फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अगर वैकेंसी शो नहीं कर रही है। यहाँ से 2 से 3 दिन चाहिए। तो एक डेट है यहाँ पे, यानी एक जो है आपका अक्टूबर रहने वाला है लास्ट डेट। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम है सही करने के लिए। क्या होता है कि हम जैसे एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तो तुरंत फॉर्म वहाँ पे हमारा अप्लाई नहीं होता है। मैं ये वीडियो जो है वो डिटेल्स में बता रहा हूँ, तो वीडियो स्किप आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले जो कि 275 वैकेंसी हैं, कैंडिडेट्स इसके लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका एजुकेशन जो ऑप्शन है, जहाँ पे आपका शैक्षिक लिखा हुआ है, उसमें आपके पास यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th और ग्रेजुएशन का डाटा वहाँ पे ऐड होना चाहिए। पहला चीज तो जो है यहाँ पे है, मैं दो भाग में यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि क्या आपका सेवा नियोजन में ऐड होना चाहिए क्या नहीं, इसके बाद लाइव में ऐड भी करने वाला हूँ यहाँ पे सीधा। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 ये आपका होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और यहाँ पे ग्रेजुएशन। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो एज है वो 21 से 45 होनी चाहिए, तभी आपका वैकेंसी जो है पोर्टल में शो करता है। अगर आपकी एज ज्यादा या कम है तब भी शो नहीं करता है, किसी में कर जाता है। यहाँ पे डेट का उतना मैटर नहीं करता है जो कि आपकी एज होती है। इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सपीरियंस मांगा है। अपेक्षित अनुभव में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेक्टर लिखा हुआ है। सेक्टर में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, ये एक्सपीरियंस आपको सेवा नियोजन में ऐड करना होगा, तभी वैकेंसी पोर्टल पे शो करने वाली है। जो कि यहाँ पे आपको 2 वर्ष का ऐड करना होगा, जो कि उत्तर प्रदेश आल डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी रहने वाली है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जो सेवा नियोजन पोर्टल है उस पर वैकेंसी शो नहीं कर रही है, तो लाइव वहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। यहाँ से अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप खुद से कर सकते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे हम जो ओपन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लिया है। सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन एक हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर ID डालेंगे। यहाँ पे यूजर ID मैंने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड जो भी है आपका होगा वो आप अपना ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया है। यहाँ पे सीधा हम कैप्चा एंटर करेंगे एंड यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो जैसे सबमिट करेंगे तो मेरा जो पोर्टल है कुछ इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई किए होंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। कि अब तक मैंने इस रजिस्ट्रेशन से एक ही फॉर्म अप्लाई किया है, जो कि इनका राहुल नाम है। यहाँ पे मेरे पास ये भेजा गया है सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन के, मेरे सेवा नियोजन पोर्टल पे जो है वैकेंसी शो नहीं कर रही है और ये खुद से एक्सपीरियंस भी ऐड नहीं कर पा रहे। एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहाँ पे हम जब एक्सपीरियंस ऐड करते हैं तो वहाँ पे आप अपना कोई शैक्षिक अनुभव या ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। बता रहे थे कि ऐसा लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करने वाले हैं वैकेंसी शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम नौकरियों पे जाएंगे आवेदन करने के लिए। सीधा यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्नातक, क्योंकि स्नातक से ये वैकेंसी आई हुई है। जिला आल है तो यहाँ पे जिला सेलेक्ट नहीं करना है हमें, सीधा हमें यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देना। जस्ट यहाँ पे आपको वेट करना है थोड़ा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल की आ चुकी हैं, पर जो वैकेंसी हमें अप्लाई करना है, जो कि हमारा वैकेंसी है यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी ओपन वहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ये वैकेंसी है मैं यहाँ से रिमूव कर दूं इन्हें, एक सेकेंड रेजर से। ये वैकेंसी हमारी जो है वो यहाँ पे नहीं शो कर रही है।
ये जो वैकेंसी है शो नहीं कर रही है, यहाँ पे हमारे पोर्टल पे वैकेंसी शो नहीं कर रही है। यहाँ पे कॉल सेंटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, यहाँ पे ऑफिस क्लर्क की है, बहुत सारी वैकेंसी है, बट जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं शो कर रही है। वो कैसे करेगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नहीं शो कर रही है तो यहाँ पे सीधे चले जाना है आपको डैशबोर्ड पे। फिर से डैशबोर्ड पे जाके सबसे पहले आपको अपनी शैक्षिक एजुकेशन चेक करना है। यहाँ पे 2 स्टेप है सेवा नियोजन में किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले शैक्षिक एजुकेशन उसमें क्या मांगा गया है, दूसरा उसमें एक्सपीरियंस किसका मांगा गया। केवल 2 ही ऑप्शन से फिल्टर होके आपके सेवा नियोजन रजिस्ट्रेशन में वैकेंसी शो करती है। अगर आप समझ पा रहे हो कि फिल्टर क्या चीज होता है, तो हम पे सबसे पहले यहाँ पे शैक्षिक जो लिखा है हम उस पर क्लिक करने वाले हैं। एजुकेशन हम चेक करने वाले हैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हाई स्कूल देखने को मिल रहा है, इंटर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बीए हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा ग्रेजुएशन में आता है। कंप्लीट एजुकेशन सही से ऐड है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों डिटेल यहाँ पे फिल होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद इनका CCC ऐड है, CCC से इसमें कोई मैटर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट अगर आपका सही है, अगर आपका एजुकेशन जो है यहाँ पे सही नहीं है तो यहाँ से आप ऐड भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐड नहीं करना है क्योंकि कंप्लीट सही है। अब मैं चलते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे ऐड कर पाएंगे। तो एक्सपीरियंस के लिए हम चलेंगे कार्य अनुभव में, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस इस सेवा नियोजन पोर्टल पे ऐड नहीं है तो वैकेंसी हमारी शो नहीं करेगी, क्योंकि उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सीधा यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। क्यों करनी है उसका रीज़न मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो पेज रिफ्रेश होके वहीं पे आपका आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको यस करना है, यस करेंगे और आपके सामने एक्सपीरियंस का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले 2 ईयर का आपका अगर ज़्यादा का है तो ज़्यादा लगा सकते हैं, कम का है तो वैकेंसी शो नहीं करेगी। तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे माह में 0 कर देंगे, यहाँ पे ईयर में आप 2 कर दीजिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे आप जॉब किस पोस्ट पे आपने जॉब की है, तो अगर आपके पास CCC है तो आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आपका जो भी आपने जहाँ पे वर्क किया है वो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किया है या प्राइवेट किया है, क्या आपका लोकल है, जो भी है, या सेल्फ एम्प्लॉय है। सेल्फ एम्प्लॉय जैसे आप अपना जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं या अपना साइबर कैफे चलाते हैं तो वो सेल्फ में आ जाते हैं ये सारे के सारे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर पे अगर जनसेवा केंद्र भी आपने चलाया या कहीं काम किया तो वो यहाँ पे प्राइवेट में करके कंप्यूटर ऑपरेटर लगा सकते हैं। इसके बाद आगे आपको क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एरिया। ये आपका सेवा नियोजन में वैकेंसी शो कराने के लिए एक अहम पार्ट रहता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आप इसमें कोई भी अगर सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो शो नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे क्या आपको सेलेक्ट करना है कि मेरी जो वैकेंसी है वो हमारी शो करने लगी, जो कि हमारी मैनेजर का पोस्ट, ब्लॉक मैनेजर का जो पोस्ट आया है, ये वाली जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का जो वैकेंसी आया है ये हमारे पोर्टल में शो करने लगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सीधा यहाँ से इसे हटा देना है। मैं जो चला रहा था यहाँ पे मारकर सीधा यहाँ से इसे हमें कॉपी कर लेना है। सीधा इसे पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया। आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, सीधी मैं बता दूं, अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 एक्सपीरियंस आते हैं इंस्टीट्यूटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज के, तो आप दूसरा अगर सेलेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे वैकेंसी शो नहीं करेगी। तो ये आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सीधा यहाँ पे जाएंगे एरिया में और यहाँ पे आप सीधा इसे पेस्ट कर देंगे। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, सिस्टम से भी कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी जनसेवा या साइबर कैफे की आप मदद ले सकते हैं। तो यहाँ से करने के बाद ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट कर देना। इस ऑप्शन में इंस्टीट्यूटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज होना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया जो इसमें रखा गया है वो यही रखा गया है। तो सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो नॉर्मल डिटेल्स हैं यहाँ पे आपका प्राइवेट है वो सेलेक्ट कर देना है। इसमें आपने क्या काम किया है, जो भी है, कंपनी नेम क्या नाम से था आपका वो डाल देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल, यहाँ पे जो मैंने ये ऑप्शन बताया आपको, ये ऑप्शन आपको कंपलसरी सेलेक्ट करना है।
ये आपको कंपलसरी सेलेक्ट करना है, नहीं तो वैकेंसी शो नहीं करेगी। तो 2 साल का एक्सपीरियंस मैं ऐड करने वाला हूँ। अब जल्दी से मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर दूँ, तो डेट भी वही आपको डालनी है। चलिए यहाँ पे मैं ज्वाइनिंग डेट डाल दूँ। मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट इनका, और यहाँ पे कब वहाँ से आपने रिज़ाइन दिया है वो डाल देंगे, या कब से छोड़ा है, या टिल नाउ है आपका, जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डालेंगे। मतलब अप्रॉक्स इस डेट से लेके ये डेट आपकी 2 साल के डिफरेंस की होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैं यहाँ पे शो नहीं करा सकता क्योंकि ये डिटेल्स मुझे ब्लर करना पड़ता है, क्योंकि जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो यहाँ पे मेरे वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं रहेगा, ये कर देना है। इसके बाद आपका जो पोस्ट नेम है फिर से वही यहाँ पे आप डाल देंगे, तो सीधा मैं यहीं पे वही डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद जॉब आपने फुल टाइम की है, पार्ट टाइम की है, जो है इंटर्नशिप पे की है, या कॉन्ट्रैक्ट जो भी की है, तो यहाँ पे फुल टाइम आप सेलेक्ट कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को ब्लर में यहाँ पे करने वाला हूँ, ये सारा ब्लर रहेगा आपको मैं बोल रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे कितना पे सैलरी मिलता था, तो यहाँ पे पे सैल आपको डाल देना है कि वहाँ पे आपको कितना मिल रहा था, तो मैं डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद यहाँ पे सारा हमारा जो है प्रॉपर फिल हो चुका है एक्सपीरियंस। फुल फिल होने के बाद अगर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यू कैन नॉट अपडेट एंड रिमूव योर इन्फॉर्मेशन, यानी आप इसमें एक्सपीरियंस न तो कोई बढ़ा सकते हैं, अगर ऐड है तो वो भी नहीं हटा सकते हैं। तो यही मेरे पास इन्होंने मेरे पास कॉल भी किया था, जो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूँ, तो उस पर कॉल ओनली आप हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं ओनली। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे ओके करने वाला हूँ, इसे ओके कर दिया क्योंकि इसमें ऐड नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस मेरा जो है वो ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा पंजीकरण उपरांत अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, तो इसे टिक कर देना है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। उस वीडियो में भी जो मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाए, उसमें डिटेल्स में मैंने सारा समझाया हुआ है। पर वहाँ पे जो कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है, एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है, तो उसका मैंने बता दिया। तो यहाँ पे टिक कर देना है, हिस्ट्री आएगी। इसका सीधा मतलब है कि आपका फॉर्म जो है वो आपका शैक्षिक एजुकेशन, और यहाँ पे आपका जो एजुकेशन तो एक आपका अनलॉक होगा और एक आपका एक्सपीरियंस का अनलॉक होगा, यानी 2 ऑप्शन आपके, जो 9 ऑप्शंस आते हैं इसमें फिल करने के लिए, 2 ऑप्शन आपके अनलॉक हो जाएंगे यहाँ से। अगर इसे आप ओके कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो अनलॉक हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन वहाँ पे आपके अनलॉक हो जाते हैं। तो इसे ओके करेंगे और मेरा जो 2 ऑप्शन है वो मेरे यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ पे कल भी मैंने एक रजिस्ट्रेशन सही किया था, तो उसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा कि आप एक्सपीरियंस बढ़ाने के बाद कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर इन्फॉर्मेशन सेव्ड यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव्ड लिख के आया। ओके कर देंगे इसे। तो ओके करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, मैं स्क्रॉल कर लूँ, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे सेक्टर जहाँ पे लिखा आया, यहाँ पे इंस्टीट्यूटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज जरूर लिख के आना चाहिए। यहाँ पे आप पोस्ट नेम कुछ भी डाल सकते हैं, आपका डेट है कुछ भी होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता, पर इस सेक्टर में आपका सेक्टर जरूर यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, सीधा यहाँ पे हमारा जो ऐड हो चुका है, ऐड होने के बाद अब हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे जो वैकेंसी है चेक कर लेना है कि लॉक करने से पहले ये फॉर्म अब लॉक भी होगा। एक बार ये फॉर्म अनलॉक हो चुका है, अब इसे लॉक भी करना होगा। तो लॉक करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि हमारी जो वैकेंसी है वो पोर्टल पे शो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद ही लॉक करना है आपको। तो फिर से चलेंगे अप्लाई फॉर जॉब्स पे। जॉब्स पे जाने के बाद यहाँ से सीधा हम इसे हटा देंगे, पता नहीं क्या क्या पॉपअप आते रहते हैं। यहाँ पे सीधा क्या करना है, स्नातक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे खोजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेंगे कि जो मेरा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का वैकेंसी है वो यहाँ पे आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर वैकेंसी आ चुका है, जो कि आल जनपद से कौशल विकास मिशन की तरफ से रहने वाला है। तो यहाँ पे 2400 प्लस यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं अब तक। यहाँ पे अगर हम रिक्त विवरण में चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्त विवरण पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वही वैकेंसी ओपन हो चुकी है, क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम का बन चुका है, तो यहाँ पे सारा मैं नहीं बताने वाला हूँ।
सीधा नीचे आने वाला हूँ और आवेदन करे पे क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही अगर हम आवेदन पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग रीजन यहाँ पे दिखाने वाला है। यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन लिख के दे रहा है, क्योंकि जो मेरा अभी फॉर्म है वो अभी मैंने लॉग नहीं किया है, अनलॉक है, तो इसे मैं लॉक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सीधा हम चलेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमारा जो 9 नंबर ऑप्शन है ये हमें यहाँ पे रेड आ रहा है, यानी अभी लॉक नहीं है। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारा कुछ डिटेल्स हमारा सही है, क्योंकि मेरे पोर्टल पे जो वैकेंसी है वो शो हो चुकी है। टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड आ चुका है मैसेज। मैं ओके करने वाला हूँ। ओके जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्लोज का एक ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज का मतलब है सीधा मैं डैशबोर्ड पे चला जाऊंगा। तो 9 नंबर ऑप्शन है जो रेड से मेरा सही हो चुका है, यानी फॉर्म जो है फाइनल लॉक हो चुका है। लॉक होने के बाद अगर आप सोचे कि यहाँ से सीधा अगर फॉर्म मेरा अप्लाई हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। चलिए मैं चेक करा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अलग से ये वीडियो बनाया तो कुछ अलग तो इसमें बताना पड़ेगा। तो अप्लाई फॉर जॉब्स पे मैं सीधा क्लिक करूंगा। फिर से वही स्टेप, सीधा स्नातक खोजे पे क्लिक करना है मुझे। जैसे ही खोजे पे क्लिक किया मेरी वैकेंसी आ चुकी है। सीधा रिक्त बोर्ड पे आप नहीं जाके सीधा आप आवेदन करे पे क्लिक कर सकते हैं। तो सीधा आवेदन करे पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख के आएगा योर प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड, यानी ये जो मेरी प्रोफाइल है अभी वेरीफाई नहीं हुई है, क्योंकि तुरंत मैंने इसमें एक एक्सपीरियंस ऐड कर रखा है। तो ओके करेंगे। फिर से मैं बता दूं, यहाँ से 2 ऑप्शन मिलते हैं अप्लाई करने के लिए। अब सेकंड ऑप्शन से चलते हैं। मैं दोनों यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट बहुत अजीब अजीब भी कुछ कमेंट्स आते हैं। यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट करना है, खोजे क्लिक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रीजन कई अलग अलग दिखाता है। तो वीडियो में यहाँ पे प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड दे दिया, किसी में ट्राई अगेन तो ये दे रहा है, मेरे में वो दे रहा है। तो मैं दोनों यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। रिक्त बोर्ड पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे सीधा यहाँ से जाके एक ऑप्शन मिलता है मेरे को यहाँ पे, एक तो वहां से सीधा आवेदन कर सकते हैं, एक यहाँ से कर सकते हैं। पोर्टल लॉगिन है, राहुल नाम ऊपर देखने को मिल रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे। सीधा आवेदन करे पे क्लिक करेंगे सीधा हम यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन, तो आप यहाँ से ट्राई अगेन करते रहेंगे, बट यहाँ पे फॉर्म आपका अप्लाई नहीं होने वाला। दोनों रीजन यहाँ पे 2 अलग अलग आ रहे हैं, शायद आपके में और भी तीसरा आ जाए, मैं कह नहीं सकता। साइड का जो एरर है, साइड के इशूज हैं, उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ, वो बहुत डीपली हो जाएगा। तो इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद सीधा फिर से हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, और आपको क्या वेरिफिकेशन कराना है, इसमें क्या सत्यापन कराना है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो सीधा 9 नंबर ऑप्शन पे चलेंगे। एक आपको यहाँ पे मिलेगा सबसे नीचे प्रिंट प्रोफाइल, क्लिक करना है। सीधा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो उसका जितना भी डाटा आपने इसमें फीड किया हुआ है सेवा नियोजन में, सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, आपके आवासीय पता यानी जो आपका पता है वो आ जाएगा, स्थायी पता आ जाएगा, शारीरिक आ जाएगा, शैक्षिक आ जाएगा, इसके बाद अनुभव आ जाएगा, कौशल और नौकरियों के लिए रेखा के लिए वरीयताएं, मतलब नौकरियों के लिए किस कंडीशन की आप नौकरियां चाहते हैं, वो यहाँ पे क्राइटेरिया भी सेलेक्ट होता है, सारा कुछ आ जाएगा। तो चलते हैं हमने सीधे टॉपिक पे कि क्या इसमें वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सत्यापन स्थिति। यहाँ पे इसके नीचे असत्यापित लिख के आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस एक ऐड किया है, इंस्टीट्यूटिव एंड सपोर्ट सर्विस का जो है एक्सपीरियंस, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो वो यहाँ पे असत्यापित दिखा रहा है। ये आपको सत्यापन कराना है। इसके लिए आप 2 से 3 दिन का वेट कर सकते हैं। अगर ऑफिस का कोई भी छुट्टी नहीं है, अवकाश नहीं है, तो 2 से 3 दिन में हो जाएगा। अगर आपके जो संबंधित कार्यालय है उसकी 1-2 दिन की अगर बीच में छुट्टी गैपिंग हो गई तो टाइम बढ़ भी सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, सीधा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे सीधा लिख के आएगा कार्यालय जिला सेवा नियोजन कार्यालय आ रहा है। यहाँ पे जो जिला सेवा नियोजन कार्यालय है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉपअप को हटा देंगे। जिला सेवा नियोजन कार्यालय यहाँ पे लिखा होगा, जो भी कार्यालय है वो नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो मेरा जिला सेवा नियोजन कार्यालय एटा है, तो यहाँ से जाके डायरेक्ट आप अपना वेरीफाई करा सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।